हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंस करेंगे बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। मगर इस डिफरेंस को करने से पहले हम देख लेते हैं जीडीपी होता क्या है। जीडीपी को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कहा जाता है। जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। एक इकोनॉमी में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है उनकी जो टोटल वैल्यू होती है उसको क्या कहा जाता है? जीडीपी। जीडीपी किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज की क्वांटिटी या नंबर्स में है तो नंबर्स के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं प्राइसेस को। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जीडीपी इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इनटू प्राइसेस। फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने 2020 में 30 रजिस्टर प्रोड्यूस किए एंड 50 बुक्स प्रोड्यूस की। प्राइस ऑफ ईच रजिस्टर इज 100 एंड प्राइस ऑफ ईच बुक इज 150। तो हम जीडीपी इसमें किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? जितने नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं कितने? 30 को किसके साथ? इसके प्राइसेस के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 30 इंटू क्या प्राइस था रजिस्टर का? 100। 30 इंटू 100 प्लस हमारे पास बुक्स प्रोड्यूस की है 50, तो 50 को उसकी बुक का ईच का प्राइस कितना है? 150, तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो 30 इंटू 100 प्लस 50 इंटू 150 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3000 प्लस 7500। तो जीडीपी हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा? 10500। अब हम करते हैं नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है? यहाँ पे जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द ईयर हमारी प्रोड्यूस होंगी उनको करंट ईयर के प्राइसेस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द ईयर प्रोड्यूस होंगी उनको किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा? प्राइस ऑफ करंट ईयर, जो ईयर चल रहा है उसमें जो भी प्राइसेस चल रहे हैं उनके साथ जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी, रियल जीडीपी में हम जितनी भी क्वांटिटी होगी उसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? कांस्टेंट प्राइसेस। कांस्टेंट प्राइसेस या इनको कहा जाता है बेस ईयर के प्राइसेस। सपोज हमने 2020 में जो क्वांटिटी, जो नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस की उनको 2020 के प्राइसेस के साथ मल्टीप्लाई ना करके हम एक बेस ईयर के साथ, सपोज हमारे पास बेस ईयर कौन सा है? 2011-12 है, तो हम 2011-12 में जो प्राइसेस चल रहे थे उनके साथ जब मल्टीप्लाई किया जाता है क्वांटिटी को, ड्यूरिंग द ईयर की क्वांटिटी को, तो उसको क्या कहा जाता है? रियल जीडीपी और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। कई बार हमारे पास नॉमिनल जीडीपी गिवन होता है और प्राइस इंडेक्स गिवन होता है, तो हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रियल जीडीपी कैलकुलेट करो। तो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100। फॉर एग्जांपल हमारे पास जीडीपी डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स दे रखा है जो कि है 250, नॉमिनल जीडीपी दे रखा है 25,000 और यहाँ पे पूछा क्या गया है? रियल जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। तो रियल जीडीपी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास 25,000 दे रखा है नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स जो कि 250 है इंटू 100, तो हमारे पास रियल जीडीपी आ जाएगा 10,000। अब हमारे पास थर्ड टर्म आती है जीडीपी डिफ्लेटर और प्राइस इंडेक्स। बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जीडीपी डिफ्लेटर में हम जो भी हमारी गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं उनको हम किसके साथ कैलकुलेट करते हैं? एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस, एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। और जीडीपी डिफ्लेटर का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास नॉमिनल जीडीपी गिवन है 25,000 और रियल जीडीपी गिवन है 10,000, तो जीडीपी डिफ्लेटर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉमिनल जीडीपी 25,000 डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी 10,000 इंटू 100,
तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 250। तो अब हमने तीनों कर ली टर्म्स। नॉमिनल जीडीपी में जितनी भी क्वांटिटी होती है उसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, करंट ईयर के प्राइसेस के साथ। रियल जीडीपी में क्वांटिटी जो ड्यूरिंग द ईयर प्रोड्यूस की है उसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, बेस ईयर के प्राइसेस के साथ। और जीडीपी डिफ्लेटर में एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस के साथ कैलकुलेट किया जाता है। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला हमें गिवन है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। तो इस तरह से अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है जीडीपी डिफ्लेटर या रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए, तो हम इस फॉर्मूले से किसी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं।